क्वेश्चन नंबर 72 में देखिए दो रिएक्शंस हैं और दोनों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो इनको क्या है आप सेपरेटली लिख लीजिए। पहली ये है, दूसरी है, और दोनों कैसी हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फिर इसने बोला है कि रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट रिएक्शन एट 500 केल्विन इज डबल और द सेम एट 300 केल्विन, कि 300 केल्विन पे जो रेट कांस्टेंट है वो 500 केल्विन पे डबल है। ठीक है, अगर 300 केल्विन पे रेट कांस्टेंट K1 है तो 500 केल्विन पे रेट कांस्टेंट 2K1 होगा, यानी डबल होगा फर्स्ट वाले का। तो देखिए मैंने K1 यहाँ क्यों लिखा, मैंने मान लिया कि ये फर्स्ट रिएक्शन, सिंस फर्स्ट रिएक्शन है ना, तो ताकि कंफ्यूजन ना हो मैंने K1 मान लिया। ठीक है, इसमें हम सारी चीजें K2 EA2 ऐसे करेंगे क्योंकि ये सेकेंड रिएक्शन है। फिर इसने बोला कि एट 500 केल्विन 50% ऑफ द रिएक्शन बिकम्स कंप्लीट इन 2 आवर्स, कि 500 केल्विन पे 50% ऑफ रिएक्शन 2 आवर्स में कंप्लीट होती है, यानी कि टी हाफ 2 आवर्स है। और अब देखिए इसने मेंशन नहीं किया, ठीक है, ये पहली रिएक्शन के लिए है या दूसरी रिएक्शन के लिए है, लेकिन देखिए यहाँ से ये पहली रिएक्शन की बातें कर रहा है, तो इसका मतलब आगे कंटिन्यू, जो कंटिन्यू करेगा उसमें पहली रिएक्शन के बारे में ही कंटिन्यू करेगा। ये कब एब्रप्ट करेगा, जब सेकेंड रिएक्शन का डेटा आएगा। देखो कैसे, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द सेकेंड रिएक्शन मेंशन कर दिया कि जो सेकेंड रिएक्शन है उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो हाफ है जो कि फर्स्ट रिएक्शन है। तो अगर पहले वाली रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी EA है तो इसकी EA/2 होगी सेकेंड वाली रिएक्शन की। फिर है इफ द रेट कांस्टेंट एट 500 केल्विन ऑफ द सेकेंड रिएक्शन बिकम्स डबल ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट रिएक्शन एट द सेम टेम्परेचर। अब सेम टेम्परेचर यानी 500 केल्विन पे और 500 केल्विन पे जो इसका रेट कांस्टेंट है सेकेंड वाली रिएक्शन का, वो इस वाली रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का डबल है, यानी अगर ये 2K1 है तो ये 4K1 होगा, इसका डबल। ठीक है, फिर इसने बोला है देन द रेट कांस्टेंट फॉर द सेकेंड रिएक्शन एट 300 केल्विन इज दिस, इस वाले फॉर्म में निकालना है, नियरेस्ट इंटीजर की उसमें निकालना है। तो आपको 300 केल्विन यानी T1 इज इक्वल टू 300 केल्विन पे आपको बताना है K2 बताना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो सारे डेटा, इसका ये डेटा है, इसका ये डेटा है, तो इसको कनेक्शन कहाँ से मिला, कनेक्शन मिल रहा है इससे। जहां भी ऐसे बोल देते हैं कि इसका इतने टाइम से, इसका इतने टाइम से, वहां से आप क्या करो कनेक्शन बनाओ। अब देखो आपको पता है कि लोन इस वाली रिएक्शन के लिए कर रही हूँ, फर्स्ट वाली रिएक्शन के लिए लोन K2/K1, K2 क्या है आपका टेम्परेचर T2 पे जो आपका रेट कांस्टेंट है, डिवाइड बाय जो टेम्परेचर T1 पे रेट कांस्टेंट है, इज इक्वल टू होता है EA1 लिख लेती हूँ मैं क्योंकि फर्स्ट रिएक्शन के लिए कर रही हूँ, EA1/R, और यहाँ पे होता है 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, फिर इन्होंने बोला है कि रेट कांस्टेंट देखो T2 पे तो 2K1 है, तो T2 पे है 2K1 और T1 पे है K1 इज इक्वल टू EA1 क्या है, EA डिवाइड बाय R 1/T1 माइनस 1/T2, ये सब हम अभी नहीं छेड़ रहे हैं। ठीक है, T1 T2 की वैल्यू इस वाले ब्रैकेट को आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना है। तो K1 से K1 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा लोन 2, इधर बचा EA/R, और ये हुआ आपका 1/T1 माइनस 1/T2। एक तरीके से हमको EA की वैल्यू निकालनी है, तो EA आपका हो जाएगा, ये R की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा R लोन 2 डिवाइड बाय 1/T1 माइनस 1/T2। अब इधर से आ जाओ, यहाँ पे लोन K2 ये हो जाएगा 4K1 डिवाइड बाय T1 पे मैंने क्या माना है K2, ये इज इक्वल टू होगा EA2/R 1/T1 माइनस 1/T2। T1 T2 तो क्योंकि दोनों के लिए सेम है, जहां हमें जरूरत पड़ेगी तुरंत वैल्यू रख देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा लोन 4K1 डिवाइड बाई K2, EA2 की वैल्यू क्या है EA/2 और ये R, यहाँ पे हो जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2। यहाँ से भी EA की वैल्यू इसी तरह निकाल लेंगे। कैसे, EA यहाँ रखेंगे, 2R की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी 2R, ये हो जाएगा लोन 4K1 डिवाइड बाई K2 और डिवाइड बाय 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, अब देखो EA इनको इक्वेट कर लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा R लोन 2 डिवाइड बाय 1/T1 माइनस 1/T2 इज इक्वल टू
2r ln 4 k1 डिवाइड बाय k2 अपॉन 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2। ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने वैल्यू नहीं रखी थी। ठीक है, r से r कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, ये बचेगा ln 2 इज इक्वल टू ln 4 k1 अपॉन k। देखिए सब कुछ नोन है यहाँ पे, है ना। k2 हमें बताना है तो k1 पता होना चाहिए। k1 कैसे निकालेंगे, k1 हम यहाँ से निकालेंगे। देखिए आपको दिया हुआ है t हाफ इज इक्वल टू 2 आवर्स, तो t हाफ मैं इधर निकाल देती हूँ। t हाफ दे दिया आपको 2 आवर्स, और तो फिर अगर t हाफ 2 आवर्स है तो आपको पता है t हाफ क्या होता है, t हाफ होता है ln k ln 2 अपॉन k, ये t हाफ होता है, राइट। और इस वाली रिएक्शन के लिए t हाफ 2 आवर्स है, तो ये हो गया 2 आवर्स, t हाफ की जगह 2 आवर्स लिख लूंगी, ln 2, और k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू क्या है 2k1, k की वैल्यू आपकी है यहाँ पे 2k1, तो ये हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4k1 इज इक्वल टू ln 2, या फिर k1 इज इक्वल टू हो जाएगा ln 2 डिवाइड बाय 4। बस यही वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये 2 बच गया, तो इस 2, ये 2 कहाँ जाएगा, ये 2 आपका आ जाएगा 1/2 यहाँ पे। ठीक है, तो अब आप देखिए आगे कैसे जाएंगे। 1/2 ln 2 इज इक्वल टू ln 4, k1 की वैल्यू क्या आई, k1 की वैल्यू आई आपकी ln 2 डिवाइड बाय 4, और यहाँ पे आ जाएगा इंटू 1/k। ठीक है, अब इस पे क्या करेंगे, देखो ये सारी जितनी भी टर्म्स है ये लोन के अंदर है। ठीक है, तो इस 1/2 को मैं लिख दूंगी ln 2 की पावर 1/2, और यहाँ पे आ जाएगा ln 4 इंटू ln 2/4 इंटू 1/k2। अब देखिए लोन से लोन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे बचेगा, और इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये लोन में 2/4 नहीं है, ये लोन 2/4 है। ठीक है, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा और आपको बचेगा, और लोन से लोन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 2 की पावर 1/2, यहाँ लिख देती हूँ 2 की पावर 1/2 इज इक्वल टू, ये बचेगा आपका इधर ln 2 डिवाइड बाई k2, तो k2 आपका आएगा ln 2 की वैल्यू होती है 0.6932 डिवाइड बाई √2। इसकी वैल्यू आपकी आएगी ऑलमोस्ट, जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आपकी आएगी 0.489। ठीक है, या फिर 4.89 इंटू 10⁻⁻1, या फिर लगभग इक्वल हो जाएगी 5 इंटू 10⁻⁻1। तो इस क्वेश्चन में जो आपका ये फिल इन द ब्लैंक है, यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी 5।